हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अगेन। मैं हूं अर्पित और आज हम जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के वन ऑफ द मोस्ट फेमस प्ले आर्म्स एंड द मैन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स डिस्कस करेंगे। तो आइए चलिए शुरू करते हैं, क्योंकि इस वीडियो का यानी इस प्ले का क्वेश्चन आंसर समरी और कैरेक्टर एनालिसिस वगैरह सारे वीडियोस बने हुए हैं और आज हम जो है इसके इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो देखिए, हमारा पहला क्वेश्चन है, वाई इज आर्म्स एंड द मैन कॉल्ड एंटी रोमांटिक कॉमेडी। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्म्स एंड द मैन को एंटी रोमांटिक कॉमेडी क्यों कहा जाता है। बर्नार्ड शॉ opines that romanticism is nothing but the fake opening out of the fantasy। यानी कि बर्नार्ड शॉ का ये मानना था, उनका ये ओपिनियन था कि रोमांटिसिज्म जो है वो कुछ भी नहीं है, बल्कि ये फेक ओपनिंग है। मतलब कि ये एक फेक चीज़ है जो कि फैंटेसी का रिजल्ट है या फैंटेसी से उपजी है, यानी कल्पनाओं से। दैट इज डॉर्मेंट इन द माइंड्स ऑफ ह्यूमन बीइंग। और ये डॉर्मेंट है ह्यूमन बीइंग के माइंड में, यानी कि जो रोमांटिसिज्म है वो और कुछ नहीं है बल्कि इंसान के खाली दिमाग की उपज है। इन आर्म्स एंड द मैन, और जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, शो हैज डिनाउंस्ड एंड डिमोलिश्ड दिस रोमांटिक इल्यूजन। और ये जो आर्म्स एंड द मैन है ये डिनाउंस करता है और डिमोलिश करता है, मतलब नष्ट करता है इस रोमांटिक इल्यूजन को, यानी कि रोमांटिक भ्रम को। एंड द सेंटिमेंटल फीलिंग दैट गैदर्ड अराउंड लव एंड वॉर। और मतलब इस रोमांटिक इल्यूजन को जो है डेमोलिश करता है और उस सेंटिमेंटल फीलिंग को भी जो है डेमोलिश करता है, जो कि गैदर है, यानी कि जो इकट्ठी है लव और वॉर के चारों तरफ। यानी प्रेम और वॉर, प्रेम और युद्ध के लिए जो है जो बहुत सारी सेंटिमेंटल फीलिंग्स लोगों के मन में बैठी हुई हैं, उन्हें इस प्ले में डिमोलिश किया गया है। When Rana succumbs at last to the man, she calls her chocolate cream soldier। ठीक, तो देखो असल में जो है ये जो इसका ब्लंशली जो हीरो है इस प्ले का, उसको वो चॉकलेट क्रीम सोल्जर कहती थी, लेकिन आखिर में वो उसके ही प्यार में पड़ जाती है, उससे ही शादी करना चाहती है। तो इस तरीके से जो है यहाँ पर इस फीलिंग को, यानी कि ये जो रोमांटिसिज्म है, इसको डिस्ट्रॉय किया गया है। ब्लंशली हैज कर्ड हर ऑफ द सेकेंड ऑफ द टू डिसेप्शन। यानी कि ब्लंशली ने उसके जो दो भ्रम है, तो उसमें से जो सेकेंड है, उसके दो डिसेप्शन में से जो दूसरा है, उसका इलाज किया। विच रूल्ड हर लाइफ व्हेन द प्ले बिगेन, जो कि उसके जिंदगी पर राज करता था जबकि ये प्ले शुरू हुआ था। शी नो लॉन्गर थिंग्स ऑफ वॉर एज अ रोमांटिक गेम। तो देखो, प्ले के शुरुआत में वो वॉर को एक रोमांटिक गेम समझती थी, लेकिन अब वो वॉर को रोमांटिक गेम नहीं समझती है। नॉर डज शी एनी लॉन्गर थिंक ऑफ मैरिज एज द मेटिंग ऑफ अ ब्यूटिफुल हीरोइन एंड अ हैंडसम हीरो इन अ लाइफ लॉन्ग रोमांटिक ड्रीम। और ना ही अब वो शादी को इस तरीके से देखती है जैसे कि ये मेटिंग हो, यानी मिलन हो एक ब्यूटीफुल हीरोइन और एक हैंडसम हीरो के लाइफ लॉन्ग रोमांटिक ड्रीम के रूप में। तो अब शादी के बारे में भी उसका नज़रिया बदल गया है। इंस्टीड ऑफ द ऑर्नामेंटल एंड फिकल सर्जियस, यानी कि सर्जियस जो कि उसका मंगेतर रहता है, ऑर्नामेंटल मतलब सजावटी और फिकल मतलब जोशीला। तो ये जो ऑर्नामेंटल और फिकल सर्जियस रहता है, दिखावा दिखावा करने वाला, उसके बजाय शी टेक्स एज हर हस्बैंड द प्लेन ब्लंशली। तो उसके बजाय अब वो अपने हस्बैंड के रूप में किसको लेती है? ब्लंशली को, जो कि एक सीधा साधा, एक सादा इंसान था, सादगी भरा इंसान था। इट इज इन दिस कॉन्टेक्चुअल व्यू, और इस कॉन्टेक्चुअल व्यू में आर्म्स एंड द मैन इज कॉल्ड एंटी रोमांटिक कॉमेडी। आर्म्स एंड द मैन को कहा जाता है एंटी रोमांटिक कॉमेडी, क्योंकि जो इसकी हीरोइन है रैना, वो जो है एक रोमांटिक हीरो, सजे धजे हीरो जैसे आदमी के बजाय अब ब्लंशली जैसे सादगी पसंद इंसान को अपने पति के रूप में चुनती है। वॉट आर द टू मेन थीम ऑफ शॉज आर्म्स एंड द मैन। ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आर्म्स एंड द मैन जो कि प्ले है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का, इसकी दो मेन थीम्स क्या हैं? द प्ले आर्म्स एंड द मैन हैज टू थीम्स। इस प्ले की टू थीम है, वन इज वॉर एंड द अदर इज मैरिज। पहली थीम है वॉर और दूसरी है मैरिज। दीज थीम्स आर इंटरवुवन, यानी कि ये दोनों थीम्स जो हैं वो इंटरवुवन है, यानी एक दूसरे से जुड़कर बुनी हुई हैं।
फॉर शॉ बिलीव्ड दैट वाइल वॉर इज एविल, और क्योंकि शॉ ये मानते हैं कि वॉर जो है, युद्ध जो है वो एविल है, एक बुरी चीज है, एंड स्टूपिड, और स्टूपिड भी है, वॉर एक बेवकूफ़ी का भी काम है और एक बुरी चीज भी है, एंड मैरिज डिजायरेबल एंड गुड, जबकि जो मैरिज है वो डिजायरेबल है और गुड है। तो देखिए यहाँ पर वॉर एक एविल और स्टूपिड चीज है, जबकि मैरिज डिजायरेबल है, यानी कि जो होना चाहिए, जिसकी डिजायर की जानी चाहिए, और गुड है, एक अच्छी चीज है। बोथ हैड बिकम रैप्ड इन रोमांटिक इल्यूजन, लेकिन ये दोनों ही चीजें रोमांटिक इल्यूजन में जो है लिपटी हुई हैं, यानी उसको रोमांटिक भ्रम से जो है एक तरीके के लपेटा गया है, विच लेड टू डिजास्टर्स वॉर्स एंड ऑल्सो टू अनहैप्पी मैरिज, जो कि जो है कारण बनता है डिजास्टर्स वॉर का, यानी कि जो रोमांटिसिज्म जुड़ा हुआ है वॉर से, वही वॉर का भी कारण बनता है और यही अनहैप्पी मैरिजेस का भी कारण बनता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज अ रोमांटिक गर्ल्स रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ इन आर्म्स एंड द मैन। देखिए रैना ही यहाँ पर जो है रोमांटिक गर्ल है, तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा गया है कि जो रोमांटिक गर्ल का क्या रोमांटिक व्यू है लाइफ के बारे में प्ले आर्म्स एंड द मैन में। पिछले दो क्वेश्चन की तुलना में ये क्वेश्चन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, पिछले दो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बट ये भी इंपॉर्टेंट है। इन आर्म्स एंड द मैन, यानी कि आर्म्स एंड द मैन प्ले में पेटकॉफ इंस्टीड, पेटकॉफ जो है क्या करता है, इंटेंट्स एट द टाइम द प्ले ओपन, यानी पेटकॉफ का ये इंटेंशन रहता है जब ये प्ले शुरू होता है, टू बिकम द वाइफ ऑफ मेजर सर्जियस सैरानॉफ। तो देखो रैना पेटकॉफ जो है ये इस प्ले की हीरोइन है, और इस प्ले की शुरुआत में उसका इरादा रहता है कि वो वाइफ बनेगी सर्जियस की, जो कि जो है हु इज देन अवे फाइटिंग द सर्फ, जो कि उस समय जो है फाइटिंग द सर्ब्स लोगों से लड़ाई पर गया हुआ है, लड़ रहा है। ठीक, तो सर्जियस उसका मंगेतर रहता है रैना पेटकॉफ का, और एक आर्मी ऑफिसर भी रहता है। न्यूज हैज कम होम टू रैना, और रैना के पास घर पर यह खबर आती है, एंड हर मदर, और उसकी माँ के पास, दैट सर्जियस हैज रिडन ब्रेवली एट द हेड ऑफ अ विक्टोरियस कैवलरी चार्ज। तो ये खबर आती है कि जो सर्जियस है उसने बहुत ही बहादुरी से जो है नेतृत्व किया है एक कैवलरी चार्ज का, जिसमें उन लोगों की जीत हुई है, यानी सर्जियस ने एक सफल हमला किया है सर्ब्स के ऊपर। एंड रैना रिजॉयसेस बिकॉज शी कैन नाउ बिलीव, और रैना इसलिए खुश होती है क्योंकि अब वो ये विश्वास कर सकती है दैट हर बैड थॉटेड इज जस्ट एज स्प्लेंडेड एंड नोबल एज ही लुक्स, कि उसका जो होने वाला हस्बैंड है वो उतना ही स्प्लेंडेड है, उतना ही भव्य है, उतना ही नोबल है वास्तव में, जैसा कि वो दिखता है, यानी वो दिखने में तो ऐसा है ही, बल्कि एक इंसान के रूप में भी वो ऐसा है। दैट द वर्ल्ड इज रियली अ ग्लोरियस वर्ल्ड, और वो मानती है कि ये जो दुनिया है ये एक ग्लोरियस वर्ल्ड है फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए, हु कैन सी इट्स ग्लोरी, जो कि इस दुनिया की ग्लोरी को देख सकती हैं, एंड मैन हु कैन एक्ट इट्स रोमांस, और उन लोगों के लिए भी, उन मर्दों के लिए, उन पुरुषों के लिए भी ये ग्लोरियस वर्ड है जो कि उसके रोमांस को एक्ट कर सकते हैं, यानी जी सकते हैं। इन द ओपनिंग सीन ऑफ द प्ले, यानी इस प्ले के ओपनिंग सीन में, आफ्टर एडोरिंग सर्जियस पोर्ट्रेट, सर्जियस के पोर्ट्रेट को, सर्जियस का जो पोर्ट्रेट या जो चित्र रैना के बेडरूम में लगा है उसको एडोर करते समय, रैना गोज टू बेड मर्मरिंग माई हीरो माई हीरो, रैना जो है बेड पर जाती है ये बोलते हुए कि सर्जियस जो है वो मेरा हीरो है, इस तरीके का, मतलब थोड़ी वो इमोशनल होती रहती है, तो इस तरीके से यहाँ पर ये सीन होता है। दिस इज अ रोमांटिक गर्ल्स रोमांटिक व्यू ऑफ लाइफ, और ये जो व्यू है ये एक रोमांटिक गर्ल का रोमांटिक व्यू है जिंदगी के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर एंड हाउ इट रिवील्ड इन आर्म्स एंड द मैन, यानी कि यहाँ पर क्वेश्चन ये है कि रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर क्या है और ये किस तरीके से प्रकट होता है इस प्ले आर्म्स एंड द मैन में। तो आइए आगे देखते हैं। ईस्टर्न रियलिस्ट शॉ एक्सप्लोडेड द मिथ ऑफ रोमांटिक लव, यानी कि एक जो बिल्कुल रियलिस्ट थे, शॉ वास्तविकतावादी व्यक्ति थे, वो एक्सप्लोड करते हैं इस मिथ को, रोमांटिक लव और ऑल रोमांटिक आइडियाज के, इन द क्लोथ ऑफ वॉर, जो कि वॉर से जुड़े हुए हैं। टू हिम रोमांटिक व्यू ऑफ वॉर इज दैट men
फाइट बिकॉज दे आर हीरोज। ठीक, तो यहाँ पर जो है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का ऐसा मानना है कि वॉर से जुड़ा हुआ रोमांटिक मिथ ये है, रोमांटिक व्यू ये है कि लड़ाइयाँ इसलिए होती हैं, वॉर इज दैट मैन फाइट बिकॉज दे आर हीरोज, कि लोग जो पुरुष हैं, मैन हैं, वो इसलिए लड़ते हैं क्योंकि वो हीरो हैं। एंड द सोल्जर हु टेक्स बिगेस्ट रिस्क, और जो सोल्जर सबसे बड़ा रिस्क लेता है विंस, वो जीतता है द ग्रेटेस्ट ग्लोरी, सबसे बड़ी ग्लोरी को, एंड इज द ग्रेटेस्ट हीरो, और वही सबसे बड़ा हीरो है। रैना द रोमांटिक गर्ल इमेजिन्स टू, और जो रैना जो कि रोमांटिक गर्ल है इस प्ले में, वो कल्पना करती है बिकम द वाइफ ऑफ द ऑर्नामेंटल मेजर सर्जियस, कि वो सपने देखती है ऑर्नामेंटल यानी सजे धजे मेजर सर्जियस से शादी करने के बारे में। फॉर ही हैड रिडन ब्रेवली एट द हेड ऑफ अ विक्टोरियस कैवलरी चार्ज, क्योंकि उसने जो है एक विक्टोरियस कैवलरी चार्ज को बहादुरी के साथ लीड किया है। रैना रिजॉइसेस फॉर हिज स्प्लेंडेड ब्रेवरी, और रैना जो है उसकी बहादुरी से बहुत खुश है। लाइक द ग्रेटेस्ट हीरो, की जैसे कि वो एक ग्रेटेस्ट हीरो हो। एंड इवन मर्मर्स, और बल्कि वो जो है मरमर करती है यानी बुदबुदाती है इन शब्दों को, माई हीरो वाइल एडोरिंग सर्जियस पोर्ट्रेट, उसका पोर्ट्रेट यानी उसका चित्र देखते हुए। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मैन इज नॉट अ कन्वेंशनल स्टेज सोल्जर। ये एक डायलॉग है जो है इस प्ले का, आर्म्स एंड द मैन का। तो द मैन इज नॉट अ कन्वेंशनल स्टेज सोल्जर, यानी कि मैन जो है एक परंपरागत स्टेज सोल्जर नहीं है। वॉट डज दिस लाइन रिवील इन द शेवियन प्ले आर्म्स एंड द मैन, तो ये लाइन क्या प्रकट करती है, क्या रिवील करती है शेवियन प्ले आर्म्स एंड द मैन के बारे में। देखिए, जो जॉर्ज बर्नार्ड शॉ के प्लेज हैं उन्हें शेवियन प्लेज भी कहा जाता है। ठीक, तो यहाँ पर यही कहा गया है कि शेवियन प्ले जो है यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो प्ले है आर्म्स एंड द मैन, उसमें ये लाइन क्या रिवील करती है। इट इज अ नोशन दैट कन्वेंशनल सोल्जर विल रिमेन अनफेड एंड स्लीपलेस, यानी कि ऐसा जो है लोगों में एक ऐसा नोशन है यानी ऐसी धारणा है कि जो परंपरागत सोल्जर होते हैं वो अनफेड एंड स्लीपलेस होते हैं, यानी कि ना तो उन्हें भूख लगती है ना ही उन्हें नींद आती है। एंड ऑल्सो इज अनेबल टू रिजॉइस, और वो रिजॉइस यानी कि खुशियां भी मनाने में असमर्थ होते हैं। ब्लंशली इज नॉट अ डिफरेंट, और ब्लंशली भी कुछ अलग नहीं है। हिज नर्व्स आर गोइंग टू बी क्रम्बल आफ्टर बीइंग 3 days अंडर फायर। देखो यहाँ पर जो वो खुशियां मनाने में असमर्थ होते हैं, इसकी वजह ये होती है कि वो इतनी बुरी चीजें युद्ध के मैदान में देख चुके रहते हैं कि अब उनको कोई भी चीज खुश नहीं कर सकती। उन्होंने इतनी इतनी बुरी चीजें देखी हुई हैं लड़ाई के मैदान में, अपने लोगों साथियों को इस बुरे तरीके से मरते हुए, कि अब फिर वो खुशी नहीं मना पाते हैं। और ब्लंशली भी अलग नहीं है। हिज नर्व्स आर गोइंग टू बी क्रम्बल्ड आफ्टर बीइंग 3 days अंडर फायर, और उसकी नर्व्स जो हैं वो क्रम्बल कर रही हैं, टूट रही हैं, क्योंकि वो 3 दिन से फायरिंग के बीच में है। एंड इन हॉरर्स ऑफ परसुइट, और उसको जो है मतलब वो भय की, हॉरर की शरण में है। हिज बिटर एक्सपीरियंस मेक हिम बिलीव दैट, और उसका जो ये बिटर एक्सपीरियंस है युद्ध के मैदान का, वो उसे विश्वास दिलाता है ही इज मोर इन नीड ऑफ अ फ्यू बिट्स ऑफ चॉकलेट्स, कि उसको ज़्यादा ज़रूरत है कुछ चॉकलेट्स की, टू चेरिश इन द फ्रंट दैन कार्ट्रिजेस फॉर हिज रिवॉल्वर, यानी वो जो है अब वो ऐसा महसूस कर रहा है कि उसको अपनी रिवॉल्वर के लिए गोलियों से ज़्यादा ज़रूरी जो है उसके लिए कुछ चॉकलेट्स हैं, यानी उसे भूख लगी हो, अगर उसे कुछ खाने को मिल जाए तो वो ज़्यादा पसंद करेगा बजाय कि अपनी रिवॉल्वर के लिए गोलियों की तुलना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है डज द रियलिटीज़ ऑफ वॉर मेक सर्जियस एजुकेटेड, कि क्या जो वॉर की रियलिटीज़ हैं, जो वॉर की सच्चाई है, वो सर्जियस को जो है कुछ शिक्षा देती है। सर्जियस विटनेस द हॉरर एंड टेरर, ब्रूटैलिटी एंड ब्लड थर्स्ट एंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन इन द वॉर, यानी कि सर्जियस जो है वो सामना करता है, देखता है हॉरर और टेरर को, ब्रूटैलिटी यानी कि क्रूरता और जो खून की प्यास है उसे, ब्लड थर्स्ट एंड डेथ एंड डिस्ट्रक्शन, और मौत और तबाही को देखता है युद्ध में। ही गॉट डिसइल्यूजन्ड अबाउट वॉर, और अब वॉर से उसका मोह भंग हो गया है, युद्ध से उसका मोह भंग हो गया है। एंड सोल्जर, और सोल्जर से भी उसका मोह भंग हो गया है कि क्या ये जिंदगी है। ही केम टू द रियलाइजेशन दैट इट वॉज हिपोक्रेसी, और अब उसको एहसास होता है कि ये सब असल में हिपोक्रेसी है, दिखावा है, ढोंग है, ढकोसला है।
टू से दैट वॉर गेव एन अपॉर्चुनिटी टू, कि युद्ध जो है वो मौका देती है टू एग्जिबिट वंस पेट्रियोटिज्म, अपने पेट्रियोटिज्म, अपने हीरोइज्म और अपनी ग्लोरी का प्रदर्शन करने को का मौका देती है वॉर। अब उसको ये बातें बकवास लगती हैं। रादर इट वॉज रिडिकुलस एंड हॉरिबल, बल्कि अब उसका मानना है कि जो युद्ध है वो रिडिकुलस है और हॉरिबल है, यानी बिल्कुल ही बेकार चीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रीफली स्केच रैनास कैरेक्टर एज यू फाइंड इन आर्म्स एंड द मैन, यानी कि आर्म्स एंड द मैन प्ले जो है उसमें रैना के कैरेक्टर के बारे में आपको बताना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। रैना इन एक्ट 1 इज अ गर्ल ऑफ रोमांटिसिज्म एंड सेंटिमेंटलिज्म, यानी कि एक्ट 1 में इस प्ले की शुरुआत में रैना जो है एक रोमांटिसिज्म और सेंटिमेंटलिज्म से भरी हुई गर्ल है। हर माइंड इज फुल ऑफ आइडियलिस्टिक फैंटेसीज, और उसका जो दिमाग है वो आदर्शवादी फैंटेसीज से भरा हुआ है। हर माइंड इज एनग्रॉस्ड विद द आइडियलिस्टिक नोशन ऑफ लव एंड हीरोइज्म, और उसके दिमाग में जो है लव और हीरोइज्म का जो है आइडियलिस्टिक नोशन है, यानी कि जो आदर्शवादी धारणा है प्रेम और हीरोइज्म से जुड़ी हुई, वो उसके दिमाग में भरी हुई है। शी टेक्स प्राइड इन द कल्चरल हेरिटेज ऑफ हर फैमिली इन बुल्गारिया, और बुल्गारिया में उसकी जो फैमिली है उस पर उसको गर्व है, अपनी फैमिली की कल्चरल हेरिटेज पर। शी कीप्स हरसेल्फ बिजी गोइंग थ्रू द बुक्स ऑफ रोमांस, और वो जो है बिजी रहती है रोमांटिक बुक्स को पढ़ने में। द सॉर्डेड रियलिटीज ऑफ लाइफ डज नॉट स्टार्टल हर, और जो जिंदगी की वास्तविक सच्चाइयाँ हैं, जो दुखद सच्चाइयाँ हैं, वो उसको ज़रा भी प्रभावित नहीं करती हैं, यानी उसके बारे में उन्हें कुछ पता ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कमेंट ऑन द प्रेजेंटेशन ऑफ लूकाज रोल इन आर्म्स एंड द मैन। देखो लूका भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कैरेक्टर है, जो नौकरानी है इन लोगों की रैना के घर में, तो उसके जो है रोल के बारे में आर्म्स एंड द मैन प्ले में आपको बताना है। तो शेवियन व्यू ऑफ लव इज एक्सपोज इन द रोल ऑफ लूका, यानी जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का जो व्यू है वो एक्सपोज होता है लूका के रोल में, सामने आता है। शी इज अ गर्ल ऑफ कैलकुलेशन एंड एम्बिशन, तो लूका जो है वो एक ऐसी लड़की है जो कैलकुलेशन के साथ चलती है और एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति है, महत्वाकांक्षी लड़की है, महत्वाकांक्षी इंसान है। शॉ स्केचेस हर एज अ फॉइल टू द रोमांटिक हीरोइन रैना, और जो शॉ हैं उन्होंने इसके कैरेक्टर को जो है एक हीरोइन है इस प्ले की जो रैना, उसके फॉइल के रूप में क्रिएट किया है। देखो फॉइल क्या होता है, फॉइल एक तरीका होता है, एक ऐसा कैरेक्टर होता है जो किसी कैरेक्टर का बिल्कुल अपोजिट होता है और उसे इस तरह से बनाया जाता है जिससे पहले वाले कैरेक्टर के महत्व को दिखाया जा सके। ठीक, तो फॉइल मतलब बिल्कुल अपोजिट, तो जो लूका है ये रैना के बिल्कुल अपोजिट है। एंड द फीमेल स्टिमुलेशन ऑफ ब्लंशली विद अ पर्पस ऑफ प्रेजेंटिंग हायर लव एंड अ लव अफेयर बिटवीन अपोजिट सेक्स इन रियलिटी। तो शॉ ने जो है लूका का कैरेक्टर बनाया है रोमांटिक हीरोइन रैना के फॉइल के रूप में, यानी उसके अपोजिट के रूप में। और किस लिए बनाया है, फीमेल स्टिमुलेशन ऑफ ब्लंशली विद एक फीमेल स्टिमुलेशन मतलब जो है ब्लंशली का, उसके लिए बनाया है विद द पर्पज, और इसका उद्देश्य क्या है, ऑफ प्रेजेंटिंग हायर लव, हायर लव को प्रेजेंट करने के उद्देश्य से बनाया है। एंड ए लव अफेयर बिटवीन अपोजिट सेक्स इन रियलिटी, और अपोजिट सेक्स के बीच में जो लव अफेयर होता है, यानी मेल फीमेल के बीच में जो लव अफेयर होता है वास्तविक दुनिया में, उसे दिखाने के लिए बनाया है। हर रोल ऑल्सो रिफ्लेक्ट्स दैट लव इज ओनली अ सेक्स वॉर बिटवीन मैन एंड वुमन, और उसका जो रोल है लूका का, ये रिफ्लेक्ट करता है किस बात को, कि लव जो है असल में एक सेक्स वॉर है मैन और वुमन के बीच में, बेस्ड अपॉन द बायोलॉजिकल नेसेसिटीज, जो कि आधारित है बायोलॉजिकल नेसेसिटीज पर, फॉर प्रोक्रिएशन एंड देयर इज नथिंग रोमांटिसिज्म इन इट। और ये जो बायोलॉजिकल नेसेसिटी है वो क्या है, वो प्रोक्रिएशन है, यानी कि नेक्स्ट जनरेशन को इस दुनिया में लाना और ह्यूमैनिटी को या किसी भी वंश के आगे बढ़ते रहने के लिए ये कुछ ज़रूरी है। तो ये वास्तविक आवश्यकता है बजाय कि रोमांटिसिज्म के। इसमें ये जो सेक्स वॉर है मैन और वुमन के बीच में, इसमें रोमांटिसिज्म जैसी कोई चीज़ नहीं है। तो दोस्तों ये था हमारा आर्म्स एंड द मैन से रिलेटेड क्वेश्चन आंसर। नेक्स्ट एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे शी स्टूप्स टू कॉन्कर, जो कि ऑलिवर गोल्डस्मिथ का बहुत ही बेहतरीन प्ले है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आंसर्स को।
तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।